नमस्कार किसान भाई। आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो देने वाले हैं मेरे किसान भाई सेम की खेती के बारे में। मेरे किसान में बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो सेम की खेती करते हैं और देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है देखिए सेम का बीज कितनी प्रकार का होता है और हमें इसमें कौन सी बीज लगाने से ज़्यादा मुनाफा होता है मेरे किसान भाई। तो इसी के बारे में जानकारी इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ मेरे किसान भाई। और इस वाली वीडियो में जानकारी ये भी दूंगा मेरे किसान भाई, बहुत सारे हमारे भाई जब सेम की खेती करते हैं तो देखिए उनको ये नहीं पता होता है कि इसमें हमें कीटनाशक की दवा कौन सी लगानी चाहिए जिससे कि हमारा फल फूल अच्छी प्रकार से बना रहे मेरे किसान भाई और इसमें सूढ़ी नहीं लगे। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है इसमें किसान भाई वो सूढ़ी का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई। और बहुत सारे हमारे किसान महंगी से महंगा इसमें कीटनाशक का स्प्रे करते हैं और देखिए उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, यानी कि सूढ़ी नहीं मर पाती है मेरे किसान भाई। तो आप वीडियो पर पूरे बने रहें मेरे किसान भाई। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना मेरे भाइयों। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे मेरे किसान भाई तो आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बात कर लें मेरे पहले किसान भाई लगाने की बात कर लें। देखिए सेम की खेती जो है मेरे किसान भाई इसका सही लगाने का यानी कि बीज लगाने का सही समय क्या होता है मेरे किसान भाई। देखिए आप इसको जून से लेके जुलाई तक बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं मेरे किसान भाई। आप इसको अगस्त में भी लगा सकते हैं मेरे किसान भाई। फिर अगस्त के बाद सितंबर आता है, अक्टूबर आता है मेरे किसान भाई। अक्टूबर में ही हमारी ये यानी कि सेम की फूल बनना शुरू हो जाता है, यानी कि सेम की बेल पर फूल बनना हमारे किसान भाई बहुत ही हमारा आसानी से शुरू हो जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है मेरे किसान भाई, देखिए हमें बीज इसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए बीज मेरे किसान भाई 5-6 प्रकार के अपने सेम के बीज देखोगे मेरे किसान भाई। एक जो सेम होती है मेरे किसान भाई जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाई, इसमें देखिए ऊपर कहीं फूल आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो होता है यानी कि पत्ता जो होता है मेरे किसान भाइयों उसके अंदर ही सेम बनती है, यानी कहने का मतलब मेरा किसान भाइयों ये है हमारा जो सेम का पत्ता होता है, जैसे कि आपको ये पत्ता दिखाई दे रहा होगा तो मेरे किसान जैसे कि आपको बाल दिखाई दे रही है कि इस प्रकार से आपको उस वाले सेम के अंदर बाल नहीं देखने के लिए नहीं मिलती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए उसको भदिया सेम बोला जाता है मेरे किसान भाई। एक प्रकार से देसी सेम भी बोलते हैं हमारे किसान भाई। और ये वाली सेम जो देख रहे हैं मेरे किसान भाइयों ये एक बाल वाली सेम होती है मेरे किसान भाइयों। तो इसमें होता क्या है मेरे किसान भाई, इसमें जैसे कि बाल सी आपको दिखाई दे रही होगी तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें हमें ये देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। इसकी जो फली जो आती है मेरे किसान भाइयों वो सारी की सारी ऊपर आती है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाइयों। और इसमें जब हवा हमारे पौधे को लगती है अच्छी प्रकार से तो देखिए उसमें हमारा फल भी यानी कि सेम का फूल ज़्यादा झड़ता भी नहीं है किसान भाइयों और इसमें हमें अच्छी फली बनने में बहुत ही आसानी से होती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया मेरे किसान भाई, जैसे कि आपको मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी और जैसे कि मैं आपको बता रहा था मेरे किसान भाइयों, देखिए इसकी सूढ़ी की रोकथाम हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होती है जैसे सेम की बेल जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए अंदर की तरफ से मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये हमारा फूल बनना शुरू हो गया है और देखिए सेम भी बननी शुरू हो गई। देखिए इसके अंदर सेम के यानी कि फूल के अंदर हमारे कीटनाशक यानी कि सूढ़ी घुस जाती है मेरे किसान भाई। तो देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई से कंट्रोल नहीं हो पाती। देखिए इसे कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे किसान भाई, देखिए आप महंगी से महंगी फाइट यानी कि दवा लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपको इसमें ऐसी दवा का यूज़ करना है मेरे किसान भाइयों जो कि हमारी सूढ़ी अंदर तक मार सके। और देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई ये क्या करते हैं बदबूदार दवा जो होती है वो कहीं से भी उठा के ले आते हैं। तो देखिए उसकी सूढ़ी हमारे सेम के अंदर से अच्छी प्रकार से नहीं मर पाती है मेरे किसान भाई। तो देखिए उससे होता क्या है, जो हमारा फल जो बनता है वो सारा काना हो जाता है। काना होने के बाद मेरे किसान भाई जब हम अपनी सेम की तुड़ाई कराते हैं या अपने हाथ से करते हैं मेरे किसान भाई, तो यानी कि हमारा आधा बंटवारा हो जाता है। आधा बंटवारा का मतलब मेरे किसान भाई आधी हमारी कानी हो जाती है और आधी हमारी बचती है। जब मार्केट में लेके जाती है तो समय घाटा होता है। तो इससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई, ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाई। अगर आप समय के अनुसार दवा लगाएंगे अपनी फसल में मेरे किसान भाई। और पहली बात तो मेरे किसान भाई मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि आप सब सेम की फसल में जब एस्प्रो करते हैं मेरे किसान भाई तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कितने दिन के अंदर इसमें एस्प्रो करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि मैं बता दूं मेरे किसान भाई, देखिए पहला इसका जो काम करना है मेरे किसान भाई, जैसे कि फूल आपको दिखाई दे रहा है, जब आपका ऐसा फूल बनना शुरू हो जाता है मेरे किसान भाई तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि इसमें अब हमारी सेम बननी स्टार्ट हो गई है मेरे किसान भाई। और ऐसी कंडीशन में लोग हमारे किसान भाई क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि उसमें एस्प्रे नहीं करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो इसमें होता क्या है, जब अच्छी प्रकार से जब सूढ़ी हमारे अंदर फूल के अंदर घुस जाती है मेरे किसान भाइयों फिर वो निकलने का नाम ही नहीं लेती। हम फिर 3-4 एस्प्रे लगातार भी लगा देते हैं तो हमें उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, आपको इसमें लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही एस्प्रे जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। इस कंडीशन में अगर आपका खेत में फूल बन गया है मेरे किसान भाइयों तो आपको इसमें 1 हफ्ते के अंदर एस्प्रे जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि दवा की बात कर दूं मेरे किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वाली वीडियो में पीछे ही बताया था, मैंने शुरू में बता दिया था कि देखिए आपको इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है मेरे किसान भाइयों। तो ये मेरे किसान भाई देखिए एक थाइमोक्सिन दवा आती है मेरे किसान भाइयों, आप उसका यूज इसमें कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मेरे किसान भाइयों। और आपका अगर लाख नहीं बढ़ रहा है मेरे किसान भाइयों तो आप इसमें मीराकुलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाई। और देखिए सांप मेरे किसान भाई आपको इसमें जरूर लगानी चाहिए इसमें मिलाकर। देखिए सांप मिलाने से मेरे किसान भाई क्या होता है, जब हमारे सेम का फूल जो होता है मेरे किसान भाइयों वो अच्छे प्रकार से यानी कि इसमें कीड़ा या भुनका वगैरह उससे नहीं घुसता है मेरे किसान भाइयों। और थाइमोक्सिन का मतलब ये होता है मेरे किसान भाइयों, और दवा जब हम लगाते हैं मेरे किसान भाइयों वो थोड़ी गर्म दवा होती है और थाइमोक्सिन दवा जो होती है मेरे किसान भाइयों वो सिमई वाली दवा होती है। तो देखिए वो सूढ़ी जो है
वो जड़ के अंदर तक की मार देती है, यानी कि बिल्कुल फूल के अंदर तक की सूढ़ी मार देती है। तो उससे हमारे यानी कि सेम के अंदर यानी कि फूल झड़ने के चांसेस भी कम बढ़ जाते हैं। और मेरे किसान भाइयों, जहाँ हम 1 हफ्ते के अंदर स्प्रे करते हैं, वहाँ हमें 10 दिन का वो कवर भी करती है मेरे किसान भाई। तो इसलिए हमारे सेम का फूल जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा मेरे किसान भाई, और सेम में हमारे कोई सूढ़ी वगैरह नहीं लगेगी मेरे किसान भाई। तो देखिए, आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे किसान भाइयों, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना मेरे किसान भाई। तो मैं ऐसी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ मेरे किसान भाइयों। और अगर आप कमेंट में मुझसे पूछना चाहते हैं कि भाई ये आपने कौन सा बीज लगा रखा है मेरे किसान भाई, तो ये भी मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाइयों। ये हमने जो बीज लगा रखा है मेरे किसान भाइयों, ये हमने इस टाइम ज्वालापुर वाली सेम का बीज लगा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मेरे किसान भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।